अब बताइए, आप अपने साथियों को बिकाऊ बता रहे हो। अब क्या हाल बनेगा बताइए, जिनको आप लंपट बता रहे हो, करे कंपट खा के लंपट हो गए। जैसे मैं कहूं कि मैं बिजी हूं, अरे मैं पत्रकारिता के अलावा फिर किस काम में बिजी हूं? मैं मनरेगा में काम कर रहा हूं, नहीं ना। राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी, सबका फुल टाइम जॉब पॉलिटिक्स है यार, कोई और काम है? बोले फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रचार भी करवाया गया कि भाई ऐसा होने वाला है। अरे ये कोई देश में वैल्यू नहीं रखता, उपराष्ट्रपति वैल्यू नहीं रखता। अरे आपके लिए वैल्यू क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वैल्यू है। आप ऐसे बोल देते हो, इसीलिए नुकसान होता है कांग्रेस का। मैंने पूछा, जो आपके घर में 334 थे, उसमें 34 कहां भाग गए? उस पर उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया? मैंने तो कहा नहीं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के सांसद बिकाऊ थे, वो रुपया दे के बिक गए। अब बताइए, आप अपने साथियों को बिकाऊ बता रहे हो, कह रहे हो ये सब मुफ्तखोर है, ये पैसा लेके बिक जाते। कल तक ये आपके माननीय सहयोगी थे, अब क्या हाल बनेगा बताइए, जिनको आप लंपट बता रहे हो, कह रहे हो कंपट खा के लंपट हो गए। ये नहीं चलेगा ना, इसीलिए तो लोग आपसे नाराज हो जाते महाराज। और दूसरी बात, मैं देवेंद्र प्रमुख के पास आऊंगा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, राजनीतिक लोग, जैसे मैं कहूं कि मैं बिजी हूं, अरे मैं पत्रकारिता के अलावा फिर किस काम में बिजी हूं? मैं मनरेगा में काम कर रहा हूं, नहीं ना। जब नेता कहता है कि ठीक है हम लोग नहीं कर पाए, अरे आप किसी और काम में बिजी थे क्या? राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी, सबका फुल टाइम जॉब पॉलिटिक्स है यार, कि कोई और काम है? बोले फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको, ऐसा तो है नहीं। ये होटल चलाना, ऐसा भी नहीं। बोले दाल तड़का बेचे के ये देखें, ऐसा तो कर नहीं रहे हो। फिर क्यों नहीं किया? आशीष जी ने मेरी पहले की टिप्पणी शायद गौर से नहीं सुनी। आपके ही एक भाई बंधु जिनके लिए अखिलेश जी के मन में बड़ा अच्छा भाव है, केजरीवाल एंड कंपनी, उन्हीं के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन के वहां चले गए मलेशिया। मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा क्या पहन के गए। उन्होंने कहा ऐसे राजनीति होती है क्या? मेरा प्रश्न वही था कि विवेक जी की पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, कोई और काम तो था नहीं ना। बाढ़ में राहत में लगे थे आप लोग कि क्या करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में मरने की फुर्सत नहीं, कौन चुनाव लड़े, ऐसा तो था नहीं। अपने अपने घरों में थे, अच्छे से थे, सुरक्षित थे, लड़ सकते थे, इंतजाम कर सकते थे। आप भाजपा को कोस रहे हो कि इसने इंतजाम क्यों किया? अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने इंतजाम नहीं किया, हमने अपने सांसदों को नहीं बताया, नहीं सिखाया, नहीं बुलाया, उनको भरोसे में नहीं लिया। भरोसे में नहीं लिया था तो राज्यसभा का भी उम्मीदवार आपका हार गया था ना आशीष जी, आपको तो पता है। आपने 3 कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन। आपकी ही पार्टी के लोगों ने कहा कि आलोक रंजन को वोट नहीं देंगे हम, हारे थे ना। आपको लगा था कि मेरे दस्तखत कर देने के बाद जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। यही तो राजनीति है। देवेंद्र प्रमुख जी, अब विपक्षी दल जो कल तक ये कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी को जाना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए हार जाएगा और 10 दिसंबर को नई सरकार बन जाएगी, और ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रचार भी करवाया गया कि भाई ऐसा होने वाला है, फलाने के घर मीटिंग हो गई, फलाने ने डील कर दी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये संघ की बैठक में ये फैसला हो गया, आदि आदि इत्यादि। वो सब लोग अब अचानक से कह रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव थोड़ी ना था, ये तो ऐसे ही ठीक है, भाई अंताक्षरी टाइप का था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोले हमको पहले से पता था हम हारेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी। अमिताभ सर, पहले सबसे पहले तो देश की जनता का, जिनकी हम 150 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उनका जवाब था किसी न किसी रूप में, क्योंकि माननीय सांसद जो उनसे चुने हुए थे। और बड़ी बात यह हुई है, ऐतिहासिक बात जो हुई है कि उन्होंने ही उनके मुंह पर ताला लगाया है। जो लोग वोट चोर बोलते थे या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो वर्ड यूज करते थे, उसका जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से। और जब 15 सांसदों की बात हो रही है, लगभग वो 34 के करीब बैठ रहे हैं, जब सारा टोटल आंकलन निकल कर आवे तो उनका एक कैलकुलेशन करेंगे तो हम करोड़ों में मतलब समर्थन समझेंगे इसका कि ये मिला है, ये सत्यता साबित हुई है। और 2014 के बाद सर 19 में, 19 के बाद 24 में
और अब सारी प्रक्रिया आपके सामने है। और यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल और छोटे चैनलों की जब बात आती है तो अकेले आप जैसे एक व्यक्ति हजारों चैनलों पर भारी है। सत्यता सब जानते हैं, सुनना सब चाहते हैं, अच्छी बात सबको। जितनी मेहनत आप करते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और तथ्य के साथ बोलते हैं, तो हम जैसे प्रवक्ताओं को हमेशा म्यान में रखना पड़ता है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि अडानी और अंबानी जिनकी बात करते, भाई हमारे अडानी अंबानी तो बिजनेसमैन है, देश के सबके हैं। सोनिया गांधी से या अखिलेश यादव से या अदर जो साथी हैं, उनसे बड़ा कोई अडानी अंबानी है इस देश में राजनेता? अगर उनकी संपत्ति की जांच एक बार हो जाए तो मोदी योगी से कर लो या भारतीय जनता पार्टी में और किसी नेता को जो ठीक लगता है उनसे कर लो, पता लग जाएगी। आपके तो घर में है, यूज करो जो भी है आपके पास। अब ये कहने से करने से आज इस चुनाव की वैल्यू आपके लिए मुझे पता नहीं क्या होगी, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति, तो ऐसी देश का तो आपने उपराष्ट्रपति दी ना अडानी को। नहीं, देश का उपराष्ट्रपति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। अरे आपको तो मेजर साहब अभी बोल रहे थे कि राष्ट्रपति हमारे लिए कोई इस देश में वैल्यू नहीं रखता, उपराष्ट्रपति वैल्यू नहीं रखता। अरे आपके लिए वैल्यू क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वैल्यू है। जब इस देश में 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो 2027 क्या वैल्यू रखता है? क्या अखिलेश जी अकेले इस देश को बदल देंगे? जब वैल्यूएशन आपके लिए कोई है ही नहीं किसी की, तो फिर काहे पर चर्चा करते हो? और ये अडानी अंबानी की बातें छोड़िए। आपके यहाँ अगर एक बार आंदोलन होने लगा ना, तो अभी सीबीआई और ईडी जो काम नहीं कर रही ना, वो अपने करेंगे तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप बेवजह की बातें ना करें चैनल पर बैठकर, सबके साथ आइए। आज देश में, आज जनता में, आज मैं उन माननीय सांसदों का धन्यवाद विशेष रूप से करता हूँ। अमिताभ सर आपकी डिबेट में बैठकर इन्होंने आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, माननीय उपराष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया है। वो देश के साथ है, वो लोकतंत्र के साथ है, वो सिंदूर ऑपरेशन के साथ है, वो देश की सेना के साथ है। ये सारा चीज क्लियर हो गया है, ये सच के साथ निकल कर आ गया है। और यही बात हम सच में और तथ्यात्मक साथ सबूत के साथ इस देश को बताना चाहते थे और उसमें हमारा सहयोग किया विपक्ष के साथियों ने। अगर विपक्ष में बैठकर अच्छे साथी मिल जाए, अगर विपक्ष में बैठकर देश की बात करने वाले लोग हों, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए सर। और उन सबका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। खरीदे आपने, सरकार रातों रात पलटी है, आपने पैसे दिए। अरे ये काम आपके यहाँ से अगर मैं यहाँ पार में लगूंगा तो पहले आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों के साथ आप बैठे हो, आप सरकार की बात कर रहे थे, देश की बात किए नहीं, उन्होंने तो संविधान खरीद रखा है। और आपके यहाँ एक लाख का मुख्यमंत्री बनाया था, पता है माननीय मुलायम सिंह जी का बदलाव, 1 लाख के मुख्यमंत्री कौन से व्यक्ति का बात, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। सारे काम करने के बाद आप उंगली नहीं उठा सकते। अरे आप मैनेजर साहब इनकी डिबेट पर पढ़कर आइए, ये आपका काम नहीं है तो बेवजह की बातें कर रहे हो। आपको तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, आपको और सबूत करनी चाहिए, और एविडेंस के साथ आना चाहिए। बिगर सबूत के बिगर कोई फायदा नहीं, बातें में कोई फायदा नहीं। आपकी बात में अगर कुछ दम होगा तो देश निश्चित सुनेगा। जनता का ये हाल है आपका, आप देखिए तो मैंने जनता ने बता दिया, उसी का परिणाम है। अरे उसी का परिणाम है। हमारे बिहार में मंत्री इसी पर दे रहे हैं, हमारे ही बंद करा रहे हैं। यही परिणाम है, यही लोकतंत्र है, यही ताकत है, यही सबूत है, यही देश है, यही भारत है, यही नया भारत है, यही बदलता भारत है, ये विकसित भारत का सक्सेस है, ये बढ़ता विकसित भारत है। ये भारत की बात है भाई। आप कुछ भी कहते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, बेवजह की बातों के लिए कोई सुनने का समय नहीं। देख लीजिए ना, आपने वर्मा जज को खरीदा था, पकड़ा गया बेचारा। अरे मुंह छुपाए बातों को किसने किसको खरीदा है? मैंने आपको एक चीज क्लियर कराई है, आपको कह रहा हूँ पढ़कर आया करो, आप सर्च करके आया करो, तब तक और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मान करके अमिताभ सर को देख लिया करो, बहुत कुछ सीख लोगे। इतना ही बहुत है मेजर साहब, डिबेट में आने से पहले जरूर पढ़ा करो। और छोटे चैनल पर चल जाता है, कुछ भी बोल के निकल जाओ। देवेंद्र भाई को भी और आशीष भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। विवेक नारायण जी, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे घर के सांसद बिकाऊ निकले, वो रुपया लेके, माल लेके उधर वोट दे आए।
आप इस बात से सहमत हैं कि आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो बिकाऊ हैं, वो माल के चक्कर में लगे रहते हैं कि माल मिले? विवेक जी, और जिधर माल मिलता है उधर ही झाल बजाने लगते हैं, ऐसा आपके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं इंडिया अलायंस में, आपके बाद जिनके पास सबसे बड़ा नंबर है, वो कह रहे हैं कि ये सब मतलब माल लेके भागे हैं हमारे सांसद। अमिताभ जी, इससे भी नहीं, मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं, आपके गठबंधन के आपकी पार्टी के सांसद बिकाऊ हैं। मैं वहां पे आऊंगा। नहीं, उससे ऊपर प्रश्न ये है कि आज संख्या बल पर्याप्त होने के बाद आज जिन 14 लोगों ने इलेक्शन का बाइकाट किया, वो क्यों किया? आपने और मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये भी उतने अहम मुद्दे हैं ये। और बाकी अपनी बात कहने का जवाब दे रहे भैया विवेक भाई, मैंने पूछा, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बिकाऊ सांसद हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं भाई। देखिए, अगर आशीष भाई उनको जवाब तो आ जाए कांग्रेस का। जी, ये तो देखिए अमिताभ जी, ये तो सांसदों की बात आशीष जी कर रहे हैं। आप इस पर डिबेट रखिए, मैं बताऊंगा किस तरह देश को दांव पे लगाया गया है इन पिछले 11 सालों में। कांग्रेस तो बहुत छोटी बात हो रही है, ये छोटी बात, एक सांसद भी नहीं गिना, ये गलत। आप ऐसे ही बोलते तो इसीलिए नुकसान होता कांग्रेस का। बताओ, करे कांग्रेस 11 सांसद छोटे ना? अव्वल तो 11 नहीं 15 है, 15 छोटे नहीं है भैया। 34 सांसद गायब हो गए आपके। आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक दान करके जाएंगे कुंभ में। क्या कर रहे हो महाराज? 34 सांसद भाग गए और आप करतल वेक्षा तरतल वास कर रहे हो। बोले नहीं मुद्दा ये नहीं है। अरे मुद्दा क्या है चाचा, यही बताओ फिर। चुनाव काहे को लड़े थे अगर मुद्दा नहीं था तो? ये नहीं, ये बताइए 14 सांसदों ने बाइकाट किया है, वो बाइकाट क्यों किया? हम बता दे रहे। अब ठीक, अब आपके बोलने का समय समाप्त हो गया। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि क्योंकि अब बोलने का समय समाप्त हो गया, तभी तो बताऊंगा। विवेक भाई, आपके बोलने का समय समाप्त होगा तभी तो बताऊंगा। कोई पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेना चाहती, ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उसको। कोई सांसद निर्दलीय है, वोट नहीं डालना चाहता, उसको भी अधिकार है। दल वाला भी नहीं डालना चाहता है तो उसको भी अधिकार है। लेकिन नेता पर सवाल उठेगा कि नेता नाकारा है जो उसको वोट नहीं डलवा पाया। इसमें कौन सी नई बात खोज के लिए आए? अरे भाई, जिस दल ने कहा हम नहीं शामिल होंगे, अकाली दल ने कहा हम शामिल नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। कांग्रेस तय करेगी कौन शामिल होगा कौन है। मैंने पूछा, जो आपके घर में 334 थे उसमें 34 कहां भाग गए? उस पर 1 मिनट बोलने को तैयार नहीं हो आप। बाकी दुनिया की कहानी है आपके पास, पंचतंत्र की है, रामायण की है, महाभारत की है, गीता की है, सबकी है, शिव पुराण, देवी पुराण। लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे कि 34 कहां गए और क्यों गए। यही तो प्रश्न है भैया। क्यों मलेशिया क्यों गए? क्या मणिपुर से बड़ा ये चुनाव था? वो तो प्रधानमंत्री थे। ये मणिपुर से बड़ा चुनाव था जहां हमारे देश के नागरिक और महिलाएं, उनकी इज्जत उतारी जा रही थी। तो मणिपुर में घटना घटी इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? मणिपुर में घटना घटी इसलिए देश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? केवल मलेशिया जाना चाहिए? आपने जो कहा वो मणिपुर से बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर मलेशिया चले गए तो कोई सी बात नहीं हो गई। तो इसलिए अच्छा? इस मुद्दे को नहीं, आप उस एंगल से भी देखिए। मैंने तो कुछ कहा विवेक, एक मिनट विवेक भाई, मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने, मनीषा भी आएंगे, विवेक जी मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने कहा। आम आदमी पार्टी आपकी गुइया है, आपके नातेदार है, उनने कहा, हम उनकी बात कह रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया, मैंने तो कहा नहीं। तो नहीं, तो ये अरविंद केजरीवाल को भला बुरा बोलो। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है, तो आम आदमी की पार्टी की स्थिति आपको मालूम, उन्होंने कहा है। इसके माने क्या होते हैं ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं ये कि उनके कहने के माने क्या, उनका वोट कहाँ गया होगा। ये तो समझ, मतलब आप ये, ठीक है, ठीक है।